कांग्रेस के रुकने खालूसास काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने के चंद्रशेखरराव पर चीफ मिनिस्टर जैसे दस्तूरी ओहदे की तौहीन करने का इल्जाम आयद किया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर ने इतवार को पार्टी की आमिला के इजलास के बाद कहा था कि उनके लिए रियासत के अवाम मुकद्दम है, वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे को ठोकर पर मारते हैं। जीवन रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अवाम ने उन्हें चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बिठाया और उन्होंने दस्तूरी ओहदे का हलफ भी लिया है। जीवन रेड्डी ने मजीद कहा कि हर चीफ मिनिस्टर के लिए अवाम और अवाम की खिदमत मुकद्दम होती है, लेकिन कोई भी इस दस्तूरी ओहदे की इस तरह तौहीन नहीं करता। बात सुने तो शर्म से झुकना पड़ रहा है। जो उन्हें सीएम का पोस्ट जो है उनकी चप्पल के बराबर है बोल के बोल। अगर अपने आप को क्या समझ रहे हैं आप सल्तनत है क्या? आप तो अपने आप को सल्तनत समझ रहे हैं जैसा दिख रहा है। ये तो डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है। ये जमहूरियत में जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर साहब जो दस्तूर कानून बनाए, वो दस्तूर कानून के मुताबिक जो है चीफ मिनिस्टर पोस्ट है, इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। अगर आप जो है चीफ मिनिस्टर पोस्ट को उसको कमजोर दिखाने की बात नहीं, उसको कम दिखाने की कोशिश करे तो, इंसल्ट करने की कोशिश करे तो ये तो दस्तूर को इंसल्ट करे जैसा बोल के समझना पड़ता। जो दस्तूर को बनाया जो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को इंसल्ट करे जैसा समझना पड़ता। तुम्हारे अहंकार को देखे तो तुम तो ये जमहूरियत में है बोल के समझे जैसा नहीं है। अगर आप चीफ मिनिस्टर पोस्ट आपको कम दिखे तो छोड़ के चले जाओ। तुमको कौन रह रहे बोल रहे जी? तुम बोल रहे मैं तो गांधी बनता होता। अरे गांधी बनना बोल के तुमको ख्वाहिश क्या है कि मगर अब तुम तो गाड़ से बन के तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे। तुम अब तो गाड़ से बनकर तेलंगाना अवाम को गुमराह कर रहे। ये गए तो 7 साल में जो तेलंगाना जो मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में जैसा तेलंगाना था उससे कमजोर पड़ गए। परसों भी देखे साहब, यहां में तकरीबन 2 लाख नौकरियां सैंक्शन पोस्ट है अभी खाली है। 2 लाख जगह 20 लाख बेरोजगार जो है जो नौकरी के वास्ते फिर रहे। 20 लाख नौजवान लोग जो है नौकरी रोजगार, अगर तेलंगाना अलग रियासत बने तो हमको कुछ रोजगार मिलते बोल के यकीन से ये तेलंगाना अलग रियासत के वास्ते लड़े साहब। क्या हुआ? ऐसा पोस्ट खाली रखे। तुम सिर्फ अपने खानदान को देख लेना चाहते, सिर्फ आपके खानदान में कोई बेरोजगार नहीं रहना। आपको एक रहना, आपका बेटे को एक रहना, आपका बेटी को एक रहना, साधु का बेटे को एक रहना, दामाद को एक रहना। आपके खानदान में तो कोई बेरोजगार नहीं रहना। बस वही सिलसिला चल रहा है। पर जो भी है, तुम जो तेलंगाना अवाम को, तेलंगाना रियासत को इंसल्ट करने की ऐसी कोई बात करे तो तेलंगाना की अवाम चुप बैठने वालों से नहीं है। तुम्हारा जो कल बात चले, तुम सीएम साहब 10 साल है तो क्या तुम्हारा सल्तनत है क्या जी? तुम 10 साल रहने का वास्ते अभी है 2 साल बाकी है आपका। ये 2 साल कैसे चला था पहले वो सोच लो। तुम समझ रहे होंगे बेटे को देंगे बोल के समझे होंगे, पर जैसे अवाम में मुखाफलत आ रहे पीछे हट गए। अवाम में जो मुखाफलत आ रहे पीछे हट गए। और ये तो ठीक नहीं दिख रहे। कल दिन पूरा पार्टी गुमराह होने की चीज है। वहीं रहे तो रह जाओ जी। अवाम जब तक तुम मौका दिए रह जाओ। ये तो तुम्हारे आखिरी दिन है। ये आखिरी दिन तो कुछ अच्छे काम करो। ये गरीब जो एसटी लोग हैं उसकी जमीन जो उनके कब्जे में है, उनकी जमीन को जो है पट्टा दिलवाने की कोशिश करो। जो कब्जे में उसको साथ देना हुकूमत की जिम्मेदार बनते।
तुम जो कब्जे में है उसको बेदखल करके जमींदारों की साथ देने वाले समझे तो हम कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वालों से नहीं है। अब तो सुधारो बोल के नसीहत दे रहे आपको।